हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएम क्लासेस पटना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीएम क्लासेस पटना के ऑनलाइन पोर्टल से आप सबों के लिए जो किसी भी स्टूडेंट का रेलवे, एसएससी, कोई भी चीज का कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से आप साइंस पोर्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम जनरल साइंस की बात करें, किसी जनरल साइंस की बात करें, इसमें आपका 3 पोर्शंस होते हैं। बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। अगर आप फिजिक्स को अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, फिजिक्स को भौतिकी जिसको हम सब बोलते हैं, इससे जो है आपके एग्जाम में, और आज का जो ये टॉपिक है हम सबका, सम इम्पोर्टेंट यूनिट एंड फैक्ट्स। क्या है? सम इम्पोर्टेंट यूनिट एंड फैक्ट्स। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण मात्रक एवं उनसे संबंधित तथ्य, अगर इसको देख लेते हैं, आप अपने आप कोई भी एग्जाम अगर दिए होंगे, यहां से आपका क्वेश्चन बार बार टकराया होगा। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए। रेलवे में बहुत सारा एग्जाम होता है, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, जितना भी एग्जाम होता है, यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन कोई भी ना कोई शिफ्ट में जो है क्वेश्चन रहा ही रहा होगा। और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट वीडियो होगा 5 से 10 मिनट का। आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप अच्छे से देख लीजिए वीडियो को। देखने के बाद इसका नोट्स बना लीजिए। इतना लंबा लंबा तो वीडियो है नहीं। अगर नोट्स बना लेते हैं, प्रॉपर वीडियो आपका जा रहा है। और ये जो आपका है लेक्चर नंबर 3 है, ये जनरल फिजिक्स आपका चल रहा है। जनरल साइंस में आपका ये एक पहला पोर्शन है जनरल फिजिक्स का। उसको हम सब कोशिश करेंगे कम से कम लेक्चर में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपके घर पे प्रोवाइड हो। आप कैसे जुड़ सकते हैं इस चैनल से? इस चैनल से जुड़ने का सिर्फ एक ही माध्यम है। जब आप YouTube को ओपन करते हैं, वहां पे सिर्फ आपको टाइप करना है जीएम क्लासेस पटना। जीएम क्लासेस पटना का लोगो आ जाएगा। उसको क्या करना है? उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो आगे बेल आइकन होता है रेड कलर का, उसको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। यहाँ से क्या होगा, जो भी वीडियो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन जाएगा वो आपको प्रॉपर मिलते रहेगा। अगर प्रॉपर मिलेगा तो क्या होगा, उसको वॉच कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आप सबका जो है कि जनरल साइंस वीक ही है। यहाँ से ऐसा ऐसा पॉइंट दिया जाता है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी को रिवाइज करते रहिएगा तो आपका नंबर क्या होगा, अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और जैसे आप सबका टारगेट होना चाहिए, ये जो आपका 2022 है, इसको सफल बनाएं, अच्छे से अच्छे पोस्ट पे पहुंचे। चलिए वो सब टाइम अब हम सब जो स्टार्ट करते हैं। आज हम सब स्टार्ट करेंगे लाइट ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार देखिए और मेमोराइज कीजिए। देखिए पहला क्या है, पहला जो है हम सबका सम इम्पोर्टेंट यूनिट में वो है लाइट ईयर। क्या है लाइट ईयर? जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष सिंपली हम किसको कहेंगे? प्रकाश वर्ष वो होता है जब लाइट के द्वारा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, उसी को हम सब क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसको कहते हैं? देखिए निर्वात में, निर्वात कहने का मीन्स क्या हो गया? वैक्यूम। निर्वात में किसके द्वारा चला गया? प्रकाश के द्वारा। यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन एराइज होगा। ये जो लाइट है, इसको हम सब लाइट बोलते हैं, प्रकाश। इसका अगर स्पीड पूछे तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वैक्यूम में, एयर में मैक्सिमम स्पीड होता है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम सब क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश वर्ष यहाँ से देखिए दूरी को इंडिकेट कर रहा है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसी को कन्वर्ट करके दे दे तो कितना हो जाएगा? मीटर में है तो यही हो जाएगा किलोमीटर में। कितना? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है आपका, ये सब हम चाल देखे हैं किसका? प्रकाश का, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। किसमें? वैक्यूम में। नेक्स्ट आगे हम सबका है 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? ये आपका होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 × 10⁻−15 मीटर होता है। सॉरी
15 होता है, और इसी को हम किलोमीटर में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। किसका होता है ये लाइट ईयर का होता है। एक लाइट यानी एक प्रकाश वर्ष में 9.46 यानी कि 4×6 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। आपको ऑप्शन में देखना होगा कि किलोमीटर में पूछ रहा है कि मीटर में। अगर मीटर में पूछेगा तो 15 पे टिक करना है, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 12 पे टिक करना है। उसके बाद हम सबका है सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर भी दूरी का है, ये भी आपका किसका है, दूरी का ही है। ये क्या करता है, यह दूरी को मापने की सबसे बड़ी मात्रक है। कहने का मीन्स लाइट ईयर से भी बड़ा होगा। लाइट ईयर से जो है, ये लाइट ईयर से देखिए 1 पारसेक इक्वल टू होता है आपका 3.26 लाइट ईयर। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। देखिए 1 पारसेक जो है 3.26 लाइट ईयर की इतना टाइम्स ज्यादा होता है। आपका क्या होता है, पारसेक होता है। अब देखिए ये जो हम सब लिखाए हैं स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है 332 यानी 332 मीटर पर सेकेंड होता है। पूछता है कि निर्वात में साउंड ट्रेवल कर सकता है। निर्वात को हम वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम में जो है आपका साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। किसमें ट्रेवल अगर पूछेगा, साउंड मैक्सिमम किसमें करता है, तो आपका जो है सॉलिड में, ठोस में ज्यादा गमन करता है। कौन गमन करता है, स्पीड गमन करता है। किसका, साउंड का। नेक्स्ट पॉइंट है हम सबका, यहां तक देखिए। उसके बाद है आपका एंगस्ट्रम। क्या है, एंगस्ट्रम यह इंडिकेशन होता है, यानी कि व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, तरंग दैर्ध्य को, यानी एक्सरे को व्यक्त करेंगे। एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, बीटा रे हो गया। उसके अगर हम वेवलेंथ, इंग्लिश में बोले वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, उसको व्यक्त करना हो तो हम किस में करेंगे, एंगस्ट्रम में करेंगे। और यहीं पे देखिए एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम में। और नेक्स्ट आगे है आपका चौथा नंबर, ये है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक को हम सब बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह क्या होता है, यह एक वर्ष में सूर्य के औसत दूरी को हम सब, औसत दूरी जो होता है सूर्य का एक वर्ष में, वही उसी का यूनिट होता है खगोलीय मात्रक। और एक खगोलीय मात्रक यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर आपका होता है 1.46 इंटू 10⁻−11। कितना होता है, सॉरी फिर से देखिए क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। किसका यूनिट होता है, ये खगोलीय मात्रक का होता है। उसी तरीके से एक होता है सोलर डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर दिवस। सौर दिवस ये होता है कि मैं सूर्य जो है कि कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। उसी में आपका एक आता है मिडिल सोलार। मिडिल सोलार जो होता है, एक मिडिल सोलार में कितना होता है, 86,400 सेकेंड होता है। क्या होता है, 86,400 सेकेंड होता है 1 मिडिल सोलार में। ये भी बहुत बार आपका जो है एग्जाम में पूछ चुका है कि सोलर डे क्या होता है। ये जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम को इंडिकेट करता है। कब लाइट जो है, सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, दूरी पे होता है, कब सूर्य का प्रकाश मिनिमम होता है और मिनिमम पॉइंट पे होता है, वही आपका क्या कहलाता है, सोलर यानी सोलर डे। हिंदी में बोले तो सौर दिवस कहलाता है। एक मिडिल सोलार में आपका होता है 86,400 सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट आगे है जो कि एग्जाम में बहुत बार, ये सब तो हम देखे कि यूनिट देखे, इसी से हम सबका बनता है डायमेंशन। क्या बनता है, डायमेंशन। डायमेंशन होता है जैसे लेंथ है, लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं। तो उसका जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी को जो इंडिकेशन करते हैं डायमेंशन के
ग्रुप में करते हैं। जब हम सब पढ़े थे पहला लेक्चर में देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटी 7 था, उसमें भी हम सब यूनिट के बाद जो डायमेंशन लिखे थे उसी तरीके से हम कैसे इंडिकेट करेंगे। और ये जो आपका यूनिट है, पहला है फ्रीक्वेंसी जिसको हम आवर्त बोलते हैं, और दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और तीसरा है एंगुलर वेलोसिटी। और तीनों का अगर यूनिट पूछा जाए तो देखिए यूनिट तो हो जाएगा, यूनिट इसका क्या हो जाएगा 1/सेकंड यानी टाइम पर सेकंड होता है। इसको जब हम डायमेंशन में लिखेंगे तो m0 L0 t-1 क्या लिखेंगे t-1, ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। अगर टाइम का पूछेगा डायमेंशन क्या हो जाएगा तो टाइम का होता है क्या सेकंड होता है, लेकिन डायमेंशन में हम t लिखते हैं। यही अगर 1/t रहता है तो इसको t पे पावर -1 लिखते हैं ना, यही फ्रीक्वेंसी का हो जाता है। किसका हो जाता है फ्रीक्वेंसी आवर्स। और दूसरा जो है आपका, दूसरा ये पहला डायमेंशन हो गया। दूसरा में वर्क का पूछे, एनर्जी का पूछे, अमाउंट ऑफ लाइट का पूछे, टॉर्क का पूछे, सबका क्या डायमेंशन होता है ml² t-2 होता है। क्या होता है ml² t-2। अगर 1 को हम नहीं लिखते हैं, अगर 1 रहता है तो यहाँ पे एप्सिलॉन रहता है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं 1, तो इसको हम ml² t-2 लिखेंगे। ये होता है किसका किसका होता है, वर्क का, एनर्जी का और अमाउंट ऑफ लाइट का। अब पूछेगा वर्क एनर्जी का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है जूल। 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10⁻, कितना होता है 7 अर्ग होता है। ये सब हम प्रीवियस क्लास में देखे थे। नेक्स्ट आगे है हम सबका, जैसे हो गया फोर्स, फोर्स के बाद क्या है वेग, इसका क्या होता है mlt-2 होता है। यूनिट का बात करें तो न्यूटन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है 10⁵ डाइन होता है। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद जो है आपका तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में आपका है माय डियर स्टूडेंट, तीसरा नंबर में है आपका सरफेस एनर्जी हो जाए, सरफेस टेंशन हो जाए, सबका डायमेंशन क्या होता है m1 L0 t-2, ये डायमेंशन आपका होता है सरफेस टेंशन का। और आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, अगर दिल से अगर अच्छा लगा है तो आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये GM क्लासेस पटना हम सब का परिवार है, इसको जितना ग्रो करवाइएगा आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, वह भी फ्री। और आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।